हर हर महादेव। हरिओम। विवाह एक बहुत ही बड़ा शब्द है। विवाह का अर्थ होता है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण, आप किसी के साथ उसका हाथ पकड़कर भगवान को साक्षी मानकर जीवन को साथ में तन मन धन भावनाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए और वंश वृद्धि के लिए जो संबंध समाज के साथ, समाज के सामने, समाज को साक्षी मानकर देवताओं के आशीर्वाद से बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में विवाह का बहुत अच्छा उल्लेख संस्कारों में भी किया गया है, जिसको हम विवाह संस्कार कहते हैं। अब आप देखें कि विवाह अधिकतर रात के समय होने लगे, जबकि हमारे सनातन में कहा जाता है कि दिन का समय देवताओं का और रात का समय असुरों का। हमारे देश में, हमारे भूखंड में, अखंड भारत में, जब हम बाहरी शत्रुओं से आतंकित नहीं थे, हमारे यहाँ पर मुगलों ने, यवनों ने, मलेच्छों ने आक्रमण नहीं किया था, तो हमारे यहाँ अधिकतर विवाह स्थिर लग्न के अंदर शुभ मुहूर्त में दिन के समय ही किए जाते थे, पूर्ण होते थे। लेकिन कालांतर में जब बहुत सारी बलात्कार की या अपहरण की घटनाएं मलेच्छों द्वारा की जाने लगी, तो अंधेरे में ये विवाह होने लगे। अन्यथा हमारे यहाँ स्वयंवर की भी प्रथा थी। लड़कियां खुद अपना वर उसकी योग्यता के हिसाब से चुनती थीं। लेकिन कालांतर में सब चीज़ें खत्म होती चली गईं। अब हम विवाह तो करते हैं रात को, जबकि असुरों के समय कोई शुद्धता ही नहीं। अधिकतर लोग उसमें नशे में घूम रहे होते हैं, मांसाहार का प्रचलन होता है। और विवाह अब क्या हुआ कि दूसरी जगह जाके होने लगे, जबकि विवाह में जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं तो अपने ही घर में, गृह में या अपने ही अहाते में पहले करने का या मंदिर में करने का प्रचलन था। देवताओं का आह्वान किया जाता था। अब कहीं सड़कों पर, गलियारों में विवाह होते हैं और फिर कहते हैं कि विवाह हमारे सफल नहीं होते, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, विवाह विच्छेद हो जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ कभी प्रथा नहीं थी। ये अचानक ही जैसे हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग या आउटडोर मैरिजेस कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, ये प्रचलन और बढ़ गया। सभी सनातनियों से निवेदन है कि विवाह दिन में करें, ईश्वर को साक्षी मान के करें, और अगर अपने ही घर में करें या अपने ही शहर में मंदिर में करें तो अति उत्तम है। आप ये देखिए कि हमारे घर में फेरे के बाद में लड़की अपनी दहलीज को पूजने आती थी। जो जमीन का, जो घर का, जो पिता का ऋण होता है, उससे उर्वरण नहीं हो पाती। नव जीवन में जाने के लिए, अपने घर से विदा होने के लिए, जो आपने देखा होगा कि पीछे चावल की मुट्ठी से फेंकती थी, बिलगत होने के लिए कि धन धान आपका भरा रहे, वो कहाँ गई प्रथा? आप कर रहे हैं कहीं इटली, कहीं गोवा, कहीं किसी और जगह जाकर, अलग अलग जगह, तो वो चीज़ तो रह गई ना। कहाँ संस्कार पूरे हुए? और दूसरी बात और, आजकल कुछ लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम पर 4 फेरे लेने की बात करते हैं। अनपढ़ लोग। हमारे यहाँ सप्तपदी एक शब्द है, 7 पद, 7 फेरे लिए जाते थे और जाते हैं। कानून भी 7 फेरों को मान्यता देता है, लेकिन कुछ तथाकथित अपने आप को गुरु बताने वाले 4 फेरों की वकालत किए फिर रहे हैं
कि 4 फेरे होने चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम पर। कोई प्रॉपर्टी डीलर से जो है साधु बना है, कोई अपना कोई व्यवसाय चला रहा है, साथ में लोगों ने पीठें बना ली हैं, मंदिर बना लिए हैं, उनके जो है उनको रख रखाव करने के लिए नाम पर पीठाधीश्वर बन गए हैं स्वयंभू, और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। गलत है। धर्म से विगलित मत होइए। विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है जो कि आपके बहुत सारे ऋण से उऋण करता है। आप विवाह कीजिए, दिन में कीजिए, इससे धन की, यश की, सम्मान की भी वृद्धि होगी और आप सुरक्षित भी रहेंगे, चिरायु रहेंगे, विवाह बंधन अटूट रहेगा, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। यज्ञ की आहुतियाँ होंगी। स्थिर लग्न में कीजिए, रात के समय विवाह वर्जित है, ना करें। और बहुत लोगों का इसमें मुझे पता है विरोध आएगा कि वे स्थिर लगन तो रात को भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रातः वेला में अगर भी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी जो कि नया दिन लग जाता है, तिथि के हिसाब से विवाह होते हैं, स्थिर लग्न में विवाह होने का एक मान्यताएं चल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, हमारी तिथि बदल जाती है सूर्योदय के बाद। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखा जाए कि कहीं तिथि क्षय वगैरह तो नहीं है, भद्रा तो नहीं है, लेकिन विवाह आप अगर दिन में करें, दिवस बेला में करें, तो आप अपने जीवन के बहुत से संकट और बहुत सी चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।